एनडीए में रहकर भाजपा के खिलाफ बगावत, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करना पशुपति कुमार पारस को न सिर्फ महंगा पड़ा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने जोर का झटका पशुपति कुमार पारस को दिया है। और इस झटके के बाद अब कहा जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस राजनीतिक तौर पे न घर के रहे और न ही घाट के। पशुपति कुमार पारस एक ऐसे जगह पे है जहां उनकी कोई पूछ नहीं है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर सदन में जो कुछ भी कहा, जिसके बाद देश भर में विपक्षी पार्टियों का हल्ला बोल प्रदर्शन, विपक्ष लगातार अमित शाह का इस्तीफा मांग रहा था और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को दलित विरोधी, अंबेडकर विरोधी बता रहा था। और इस बीच एनडीए के तमाम नेता जहां एकजुट थे, वहीं दूसरी ओर एनडीए में रहकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध, अमित शाह के बयान का विरोध पशुपति कुमार पारस ने किया। और पशुपति कुमार पारस को शायद ऐसा लग रहा था कि भाजपा के खिलाफ बयानबाजी करके भाजपा पर दबाव बनाकर अपनी बातों को मनवाया जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जरा भी भाव पशुपति कुमार पारस को नहीं दिया है, क्योंकि आज के लोकसभा चुनाव पशुपति कुमार पारस को एक भी सीट नहीं दी जाती है, कहीं कोई कमेटी में जगह नहीं दी जाती है। यहाँ तक कि जब भी एनडीए की बैठक होती है, पशुपति कुमार पारस को न्योता तक नहीं दिया जाता है। बावजूद भी पशुपति कुमार पारस को ऐसा लग रहा था कि हम एनडीए में है। पशुपति कुमार पारस का ऐसा मानना था कि भाजपा के बड़े नेताओं ने हमसे वादा किया है कि पारस जी, आपको लोकसभा नहीं मिला तो क्या हुआ, हम आपको राज्यपाल बनाएंगे, आपके बेटे को विधानसभा लड़वाएंगे। विधानसभा का चुनाव आगे है, लेकिन राज्यपाल नहीं बनाया गया। 5 राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जिसमें 2 नए नियुक्ति हुई है और 3 राज्यों का अदला बदली हुआ, जिसमें एक बिहार भी है, जिसमें पशुपति कुमार पारस का नाम नहीं है। और इसी के साथ अब क्लियर हो गया कि पशुपति कुमार पारस एनडीए में नहीं है। अब हमने कहा जैसा कि न घर के रहे न घाट के, क्योंकि पशुपति कुमार पारस के लिए पहले इंडिया गठबंधन का दरवाजा पहले से ही बंद है। लोकसभा चुनाव के वक्त पशुपति कुमार पारस ने पूरी कोशिश की कि लालू प्रसाद यादव से एक मुलाकात हो जाए। लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर पे उनके लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया था और कहा था कि भाई, पारस के पास वोट ही नहीं है तो फिर हम उनको क्यों गठबंधन में शामिल करें, फिर हम उनको क्यों चुनाव लड़वाए, टिकट दे। पशुपति कुमार पारस का प्रेम भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिख रहा था, हालांकि वो प्रेम आज की तारीख में खत्म हो गया और इसीलिए पशुपति कुमार पारस लगातार भाजपा का विरोध कर रहे हैं। आलम यह है कि भाजपा भी अब पूरी तरीके से पशुपति कुमार पारस के लिए नो एंट्री लगा दी है। भाजपा को भी अब पशुपति कुमार पारस की जरूरत नहीं है और ये बात अब एक एक करके पशुपति कुमार पारस, उनके पार्टी के नेता समझ रहे हैं और शायद इसीलिए 243 सीटों की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पशुपति कुमार पारस ने इस बात को लेकर ऐलान भी कर दिया, लेकिन राजनीतिक तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस जिस 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, उनके पास 243 कार्यकर्ता है भी क्या, क्योंकि पार्टी बिल्कुल कार्यकर्ता अब न के बराबर है। नेता भी एक एक करके उनको छोड़ चुके हैं। जो भी इर्द गिर्द लोग हैं, अब जो परिस्थिति बनी है, भारतीय जनता पार्टी ने जैसे स्पष्ट किया, क्योंकि यह स्पष्ट कहिए, राज्यपाल न बनाना मतलब यह संदेश दे देना कि पारस अब हमारे नहीं है, पारस की जरूरत अब हमें नहीं है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब जो कुछ भी बचे खुचे लोग हैं पशुपति कुमार पारस के खेमे में, वो जल्द ही टूट के कगार पे हैं। क्योंकि हमने पहले आपको बताया कि प्रिंस राज जो पूरी तरीके से अपने आप को साइड कर चुके हैं, ग्राउंड छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया से भी वो दूर हो चुके हैं। एक भी पोस्ट, क्योंकि पार्टी के कार्यक्रम है, लेकिन एक भी पोस्ट उस कार्यक्रम को लेकर उन्होंने नहीं किया है। तो ये बताता है कि प्रिंस राज भी अपने आप को साइड कर लिए है। प्रिंस राज को लग रहा है कि चाचा सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, चाचा सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोच रहे हैं। इसीलिए अगर मुझे अपने भविष्य देखना है तो मुझे खुद तय करना होगा कि हमें किसके साथ रहना है। और इसीलिए उनकी मुलाकात चिराग पासवान से दिल्ली में हो, जैसे कि मेरे पास जानकारी है। और न सिर्फ प्रिंस राज अकेले, बल्कि पार्टी में बड़ी संख्या में जो कुछ भी लोग बचे हैं, उसमें बड़ी संख्या ऐसे नेताओं की है जो प्रिंस राज के साथ
टूटकर चिराग पासवान के साथ जाने का मन बना चुके हैं। तो एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि पशुपति कुमार पारस अब मेरे साथ नहीं है, क्योंकि राज्यपाल की जो लिस्ट आई उसमें पशुपति कुमार पारस को जगह नहीं दी गई है। क्योंकि पशुपति कुमार पारस की कोई पूछ राजनीतिक तौर पे नहीं हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल इंडिया का ने पहले ही मना कर दिया है कि हम नहीं लेंगे, इनके पास वोट नहीं है। अब ये बात भारतीय जनता पार्टी भी दबे जुबान में कह रही है कि पशुपति कुमार पारस वो नेता है जिनके पास कोई वोट नहीं है, पासवानों का वोट चिराग पासवान के साथ है। और ऐसे में जो परिस्थिति बनी है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नीतीश कुमार को इग्नोर नहीं कर सकती है, नीतीश कुमार को नाराज नहीं होने देना चाहती है, ठीक उसी प्रकार से चिराग पासवान को भी नाराज नहीं होने देना चाहती है। और पारस को भाव देना मतलब चिराग को नाराज करना, और भाजपा इस परिस्थिति में इस तरह के रिस्क लेने को तैयार नहीं है। और इसीलिए पशुपति कुमार पारस की राजनीतिक तौर पर जो चैप्टर है वो क्लोज होता दिख रहा है। क्योंकि अब बात 243 को रही है, लेकिन उस 243 पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जब वो कहते हैं कि 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे तो पत्रकार भी हंसते हैं कि इनके पास 243 लोग है भी क्या, 243 कार्यकर्ता भी है क्या कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल तमाम चर्चाएं हो रही है। पशुपति कुमार पारस को भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि हम आपको नहीं जानते हैं। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।